कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। जो अक्सर करता हूँ वो आज फिर कर दिया। वो स्क्रॉल नहीं करके रखा। स्क्रॉल कर रहा है। किन्हीं को कुछ बातें बोलनी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। कुछ डिवोटीज के मैसेज आया, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है आपकी बातों का मूल्य नहीं है, थोड़ा कभी कभी बिजी रह जाते हैं। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं एक बात बोल रहा था, आपकी ग्रीन बैकग्राउंड अच्छी लग रही है, बाकी सबको भी अच्छी लग रही है। +1 ये सब देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग। +1 ओके। बिल्कुल यस, कॉन्ट्रास्ट यस जी गुरु जी। अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगे तो। इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया है। ओके, मैं आपको दिखाऊं, अगर स्क्रीन शेयर हो पाए तो। प्रेजेंट समथिंग एल्स विंडो। ओके, शायद ये दिख जाएगा। ये कैसे टेस्ट है ना, कुछ किया भी या नहीं था, तो एक वीडियो बना रहा था और यहाँ पे कुछ होता है, मेरे को आता नहीं है। ठीक है, मैं प्रयास में हूँ। ग्रीन बैकग्राउंड से एक काम, ग्रीन बैकग्राउंड का यूज ही यही होता है। ओके, ग्रीन बैकग्राउंड का यूज यही होता है कि आप हमेशा अपना बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं किया है। ये तो सामने एक इमेज है, वीडियो भी नहीं है। वीडियो भी प्ले करके आराम से कर सकते हैं। ये बस एक सैंपल ऐसे रिकॉर्ड किया था। टाइम भी देख रहा हूँ मैं, अभी गई था 7 बजे के बाद का। ओके, सो इसमें बैकग्राउंड भी आता है। अगर ये छोटा वाला है ना, तो यहाँ पे जो कर्सर दिख रहा है, ये छोटा एक रेक्टेंगुलर बैकग्राउंड भी आता है। वो भी कोशिश कर रहा था, वो हुआ नहीं। अगर हो जाए तो मैं वैसा वीडियो बनाना चाहता हूँ। अपना एक अलग बैकग्राउंड है, ऊपर वीडियो चल रहा है, उसका अलग बैकग्राउंड है, वो अलग वीडियो चल रहा है, उस पर फिर कुछ भी बातें कर सकते हैं, है ना। कोई भी वीडियो फिर तो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बना दिया छोटा सा बड़ा सा। ओके, चलिए वापस आए। ओके, फिर से करना पड़ेगा ये काम जी। प्रेजेंट समथिंग एल्स। ओके, हाँ, तो मैं ये बात बोल रहा था कि आप देखिए कृष्णा और गुरु की वाणी का पालन करने वाले कितने लोग हैं। किन्हीं को एक व्यक्ति मिला, एक व्यक्ति कोई मिला जो कृष्णा और गुरु की वाणी का पालन करता है। हमारी बात मत कीजिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं। मिला, ढूंढा, पता किया, पता करते रहिए। ढूंढा था, यस, बाकी लोगों ने ढूंढा, पता किया। अच्छा, आश्लेषा माता जी वो बात बोल रही हैं। आश्लेषा माता जी बोल रही हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करता हुआ कोई डिसाइपल जो ऋत्विक इनिशिएशन दे रहा हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति है ना। मैं बोल रहा हूँ एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कोई शब्द मानते ही नहीं है, ऑलमोस्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ढूंढते रहिएगा, कोई मिलेगा नहीं। देखिए समझिए, हम एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आप हमको जो सजा देना चाहते दे दीजिए,
पूरी दुनिया जो सज़ा देना चाहती है दे दे, ठीक है? हम सारे सज़ा के लिए तैयार हैं। हम सारा सज़ा के लिए तैयार हैं। शुद्धतम वो हैं और उसके लिए हम खड़े हुए हैं। अब इससे ज़्यादा प्रूफ़ क्या दें? उनकी हर एक वाणी को डिफेंड करने के लिए, उनकी हर एक वाणी को बताने के लिए कृष्णा की वाणी है, हम खड़े हुए हैं। हैं? और ये भी बोलते हैं कि उनकी बातों का पालन करता हुआ कोई एक दिखा दीजिए। सोच के देखिए अगर ऐसी स्थिति है ना, तो पूरे विश्व को मेरी बात माननी चाहिए। हैं? दोनों तरफ से बता रहे हैं। शिला प्रपात परफेक्ट भी हैं, उनकी वाणी का कोई पालन भी नहीं कर रहा। तो या तो शिला प्रपात की वाणी का पालन कर लीजिए, मेरी वाणी का पालन कर लीजिए, विकल्प बचेगा ही नहीं आपके पास। ऐसे ही बोलते हैं डिसाइपल के लिए, शिष्य के लिए कोई विकल्प नहीं बचता। अब मूर्खों के पास तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। हम मूर्खता करेंगे, हम तो मूर्खता करेंगे। वो रोड पे जाते-जाते लोग मारा-पीटी करने लग जाते हैं, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी हम तो करेंगे। उसका कोई सीमा नहीं है, पागलपन का कोई सीमा नहीं है। लोग ऐसे चलते हैं अब क्या। परंतु सच बात यही है, अगर सच में इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के शब्दों का पालन कोई कर नहीं रहा है और मैं अगर कर रहा हूँ या करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सभी को मेरी बातों को मानना ही चाहिए, ठीक है। अब मुक्ता की कोई सीमा होती नहीं है, इसीलिए लोग अलग-अलग, अलग-अलग, अलग-अलग मत बना सकते हैं। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, जिनको समझना है, रीड करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके, सो यहाँ से कंटिन्यू करेंगी राशि माता जी, हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन आप पढ़िए, परपोर्ट आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। जी गुरुदेव, हरे कृष्णा। कृपया मुझे अनुवाद, कृपया मुझे उस सुंदर स्त्री के बारे में बताएं, जो हमेशा मुझे बचाती हैं जब मैं संकट के सागर में डूबा रहता हूँ। हर कदम पर मुझे अच्छी बुद्धि देकर वह हमेशा मुझे बचाती हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद: एक अच्छी पत्नी और अच्छी बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। जो अच्छी बुद्धि रखता है वह ठीक से विचार कर सकता है और स्वयं को कई खतरनाक स्थितियों से बचा सकता है। भौतिक अस्तित्व में हर कदम पर खतरा होता है। श्रीमद् भागवतम 10.14.58 में कहा गया है, पदम पदम यद विपदा न तेषाम्। यह भौतिक संसार वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति या भक्त के लिए निवास स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर खतरा होता है। वैकुंठ भक्त का वास्तविक घर है, क्योंकि वहाँ कोई चिंता और कोई खतरा नहीं है। अच्छी बुद्धि का अर्थ है कृष्ण चेतना में आना। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुर। जब तक कोई कृष्ण चेतना में नहीं होता, तब तक उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी अच्छी पत्नी की तलाश कर रहे थे, जो हमेशा उन्हें भौतिक अस्तित्व में होने वाली खतरनाक स्थितियों से बचाती थी। जैसा कि पहले समझाया गया है, एक वास्तविक पत्नी धर्म पत्नी होती है, यानी धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार विवाहित स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है, जो दर्शाता है कि उसे धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार स्वीकार किया गया है। धर्म पत्नी या धार्मिक रूप से विवाहित पत्नी से जन्मे बच्चे पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन एक स्त्री से जन्मे बच्चे जो ठीक से विवाहित नहीं है, पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होते। धर्मपत्नी शब्द एक पतिव्रता स्त्री को भी संदर्भित करता है। एक पतिव्रता स्त्री वह है जिसने अपने विवाह से पहले कभी पुरुषों के साथ कोई संबंध नहीं बनाया। जब एक स्त्री को अपनी युवावस्था में सभी प्रकार के पुरुषों के साथ मिलने-जुलने की स्वतंत्रता दी जाती है, तो उसके लिए पतिव्रता रहना बहुत मुश्किल होता है। वह आमतौर पर पतिव्रता नहीं रह सकती। जब मक्खन को आग के पास लाया जाता है, तो यह पिघल जाता है। स्त्री आग की तरह है और पुरुष मक्खन की तरह है। लेकिन अगर कोई एक पतिव्रता पत्नी प्राप्त करता है, जिसे धार्मिक विवाह अनुष्ठान के माध्यम से स्वीकार किया गया है, तो वह जीवन की कई खतरनाक स्थितियों से धमकी दिए जाने पर बहुत मददगार हो सकती है। वास्तव में ऐसी अच्छी पत्नी सभी अच्छी बुद्धि का स्रोत बन सकती है। ऐसी अच्छी पत्नी के साथ परिवार का भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होना
वास्तव में घर को गृहस्थ आश्रम या आध्यात्मिक खेती के लिए समर्पित गृहस्थ जीवन बना देता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अगर वीडियो रिकॉर्ड करता तो आपने फोटो भी देखा था। मैं सोच रहा था अगर किसी के पास ओरिजिनल वीडियो हो प्रेमानंद बाबा का, जो प्रेमानंद बाबा ने बोला है, बस वो भेज दीजिएगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, और बाकी तो अगर मेरा वीडियो आ जाएगा तो उसमें भी देख लीजिएगा। सेम बात मैं बोलूंगा, एक वीडियो तो उन पे बनाना है। देखिए, किसी भी संत की बातों को हमको विरोध नहीं करना चाहिए। हमारी संत की बातों का विरोध कब हो सकता है, जब वो शास्त्रों के विरुद्ध हो। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भी वही बोलते हैं। अब बात कैसा है कि अगर वो सिद्धांत के अनुसार नहीं बोल रहे, सत्य शास्त्र सिद्धांत, शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहे, सिद्धांत के अनुसार नहीं बोल रहे, सत्य नहीं बोल रहा, तब तो हम विरोध करें। परंतु अगर कोई भी सत्य शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है तो हम उनकी बात का विरोध कर ही नहीं सकते, चाहे फिर वो हमें कितना भी कड़वा क्यों ना लगे। किसी की बात हमें कड़वी लगती हो तो लगते रहे। ऐसे तो गुरु की बात सभी को कड़वी लगती है, तो क्योंकि बातें कड़वी लगती है हम उनका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। संत का तो कार्य है कि कड़वी बातें बोले। अब लोग मूर्ख होते हैं, बहुत मूर्ख होते हैं, सोचते हैं, मूर्ख बनाया भी गया है, सोचते हैं कि कड़वा मत बोलो परंतु हमें शुद्ध कर दो। ऐसा संभव ही नहीं। समझिए इस बात को। देखिए, बुराइयां हैं तब तो हम इस भौतिक जगत में है ना, बुराइयां नहीं है तो आप इस भौतिक जगत में करके क्या रहे। अगर मान लिया जाए कि आप में बुराइयां नहीं है तो आप इस भौतिक जगत में हैं क्यों? आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बुराइयां, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो बुराइयों को मिटाने के लिए संत की वाणी होती है, और संत को शुद्धता से सभी विकृतियों पे बहुत स्ट्रांगली बातों को रखना चाहिए। बाकी लोग तो भ्रम की अवस्था में, बाकी लोग तो सत्य स्वीकारना नहीं चाहते। ठीक है, बाकी लोग नहीं स्वीकारना चाहता, कोई नहीं, नहीं स्वीकारेगा तो नहीं स्वीकारेगा। हमको तो सही बोला है, हमको तो शुद्ध बोलना है ना। अगर कोई बाकी लोग सत्य नहीं स्वीकारना चाहता तो हम भी झूठ बोलना स्टार्ट कर, या हम पॉपुलर हो जाएं तो इसलिए हम झूठ बोलना स्टार्ट कर दें। नहीं, ये बात सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के लिए बहुत कड़क सिद्धांत बना रखा है, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरिम। अब जिसको ना धन की अभिलाषा हो, ना जन्म मतलब फॉलोअर की अभिलाषा हो, ना सुंदरी की अभिलाषा हो, वो अब किस लोभ से झूठ बोलेगा? अगर वो झूठ बोलेगा तो किस लोभ से? बचे ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अब आवश्यकता ये है सबको इस बात को स्वीकार और फिर सत्य के अनुसार बात करें। देखिए, समझिए होता कैसा है, एक स्त्री का
जिसने परम लक्ष्य को नहीं स्वीकारा है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, एक स्त्री का जिसने परम लक्ष्य नहीं स्वीकारा है, उसका पुरुषों के प्रति आकर्षण रहता ही है। प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा और अपने ऊपर मत लीजिए, आप दूसरों के ऊपर लीजिए, ठीक है? मेरा रिक्वेस्ट यही है, हाथ जोड़ करके आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, दूसरों के ऊपर लीजिएगा, ठीक है? अभी एक प्रश्न पूछना, उसका उत्तर दीजिएगा, परंतु अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है? दूसरा, आप बताइए, एक अगर कोई भक्त हो जाता है, आप लोगों ने भी भक्ति करने का प्रयास किया और अंदर ही अंदर बदलाव देख रहा हूं मैं, जब भक्ति करते रहते हैं तो दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षण नहीं होता, एक्टर एक्ट्रेस ये वो उसके प्रति उतना आकर्षण नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम होता है, सही बात है। और जब भक्ति नहीं करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक आकर्षण होता है, अरे कितना सुंदर दिखता है, होता है नहीं होता? सही बात नहीं है, हैं? जब भक्ति नहीं करते रहे तो दूसरों के प्रति आकर्षण होता है, सेम पुरुषों का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुषों के प्रति। अब क्या होता है, प्यूरिटी स्त्री से आती है, शुद्धता स्त्रियों से आती है, और जब स्त्रियां शुद्धता भंग कर देती है तो समाज की शुद्धता भंग हो जाती है। इसीलिए जो मूर्ख लोग हैं, सनातन शास्त्र को नहीं मानते, बहुत लोग तो आकर के कुछ भी पागलपन की अवस्था में, जब कोई पागल हो जाता है तो कुछ भी बोलता है, सनातन धर्म के प्रति दुर्भावना रखते हैं, मनुस्मृति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो जो बाल विवाह था वो एकदम सही था, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। बाल विवाह अब आज भी कोई शास्त्रों की बातों को स्वीकारते हुए कर ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा है। हाँ, कानून का भी पालन होना चाहिए, कानून के मुताबिक वो इलीगल होगा तो सीक्रेट डीलिंग कर लीजिए, विवाह मत कीजिए, सीक्रेट डीलिंग कर लीजिए कि तुम्हारा विवाह सही हो, वचन तो दे सकते हैं ना। एक लड़की का विवाह एक लड़के से होगा, हो गया, डील हो गया, फाइनल हो गया, है ना? जितना भी जो सरकार उम्र बताई हुई है वो उम्र अचीव होगा और शादी करवा देंगे। तो जो आकर्षण होता है वो आकर्षण नियमित हो जाएगा, समझिए इस बात को। देखिए, सबका आकर्षण होता है सारी स्त्री का, कौन स्त्री का नहीं होगा? कौन स्त्री का नहीं होगा? जिसने परम लक्ष्य को स्वीकार कर लिया, उसका पुरुषों के प्रति आकर्षण नहीं होगा। शुद्धता से भक्ति करना, उसका आकर्षण नहीं होगा, नहीं तो आकर्षण तो होगा ही होगा, हर किसी का आकर्षण है। हर स्त्री का आकर्षण, चलिए पुरुषों में क्यों नहीं होता बताते हैं। हर किसी का आकर्षण होता ही होता है, ठीक है? पुरुषों का भी आकर्षण होता है, बट स्त्रियों पे पहले बात कर ले, फिर पुरुषों पे आएंगे आएंगे आएंगे। अब जब आकर्षण को नियमित कर दें तो समाज में कुव्यवस्था नहीं रहेगी। अब बताइए, पूरे समाज को सुधार कौन रहा है? एक संत, और आपको सुनना किसकी वाणी नहीं है? एक संत की वाणी नहीं सुननी। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, जितनी शुद्धता से आप बात कीजिएगा, जितनी शुद्धता से, उतना अनपॉपुलर होइएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना हम शुद्धता छोड़ दें। कोई मेरे को लाखों करोड़ों रुपए पैसा दे दे और बोले कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का साथ छोड़ दीजिए, उनकी बातें मत कीजिए। अब आपको लगता होगा कि कौन पैसा देगा? देता है, देता है। लोग सोसाइटी की बातें क्यों स्वीकार करते हैं? जब उनको पता है कि वो सोसाइटी वाले लोग गलत बोल रहे हैं, तब भी क्यों स्वीकारते हैं? इसीलिए स्वीकारते हैं। पैसा बस एक मॉनिटरी पैसा नहीं होता, मॉनिटरी पैसा नहीं होता। पैसा बहुत तरीके से होता है। ऐसे धन बोलता है ना, धन बहुत तरीके का होगा, गोल्ड भी होता है, वो क्या नोट भी होता है,
अब हम बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए काम कर दे रहे हैं और नोट हमको बाद में दे दोगे, तो वो भी होता है। अलग-अलग प्रकार से, एक सुंदरता भी एक धन है, बुद्धि भी एक प्रकार का धन है, अलग-अलग। तो कोई भी व्यवस्थाओं को स्वीकार क्यों कर लेता है, गलत व्यवस्थाओं को स्वीकार क्यों कर लेता है? क्योंकि बड़ा आसान सा बात है कि अगर व्यवस्था के विपरीत बोलेंगे, तो फिर हमारी स्वीकृति कहाँ रहेगी? हमको कौन बुलाएगा? मैं नाम नहीं ले रहा और ये व्यक्ति के शब्द नहीं है, एक विचारधारा है। क्या? हमको तो डिवोटी एसोसिएशन मिल जाता है, हम जहाँ जाते हैं डिवोटी एसोसिएशन मिल जाता है, हमको तो इससे ज़्यादा कुछ लेना-देना है नहीं, हम बहुत खुश हैं इसमें। समझ रहे हैं? अगर ऐसा किसी का भावना है और जानते हैं गलत हो रहा है, तो ये गलत है कि नहीं? आपका ये भावना रखना गलत है कि नहीं है? समझ आ रहा है सभी को, नहीं आ रहा है? ये गलत है ना? हुँ? क्योंकि आपका हित हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं चलो कोई बात नहीं। चलिए, देखिए ये मूल स्थिति है कि पुरुष आकर्षित होते हैं, महिलाएँ या स्त्रियाँ आकर्षण करती हैं, आकर्षित करती हैं। पुरुष आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है, महिलाएँ भी पुरुषों पे आकर्षित होती हैं। परंतु एक गुण होता है ना, जैसे ममता, ऐसा थोड़ी ना पिता कोई उसको हँसी-मज़ाक में बापता बोल देते हैं। ऐसा थोड़ी ना पिता कोई एकदम क्रूर होता है, परंतु किसी का स्वाभाविक गुण है। एक माताजी का भी नाम है ममता माताजी। स्त्री का स्वाभाविक गुण होता है कि वो ममता उसमें रहता है, मातृत्व रहता है उसमें। ये स्त्री का गुण है और वो गुण चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो गुण वहीं का वहीं रहेगा। और ठीक इसी प्रकार से स्त्री का एक गुण है कि वो आकर्षित करती है। अब ये अच्छा है, बुरा है भी नहीं सोचना चाहिए। ये गुण है, तो स्त्रियाँ आकर्षित करती है। अब देखिए, समझिए बात को। स्त्रियाँ आकर्षित कर रही हैं, पुरुष आकर्षित हो रहे हैं और पुरुष आकर्षित होकर के गलत काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे किसी को भी कभी भी ऑथोरिटी मिल जाता है कि आप गलत काम करो। कि आकर्षण तो आपने किया था, अब हमको गलत काम करने दो। अभी आज आजकल आप लोगों ने एक वीडियो देखा हो, उसपे भी आप याद दिलाइएगा, मेरे को भेज दीजिए। एक बुर्के में माता थी, स्त्री थी और क्या होता है, एक पुरुष आकर के उसका शोषण करता है। ये कोई आकर्षण नहीं हो रहा है, प्लीज समझिए, यहाँ पे कोई आकर्षण नहीं हो रहा है। ये एक बहुत ही घटिया मानसिकता है कि स्त्रियों का शोषण करे। ठीक है? ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। प्लीज समझिए, दो अलग-अलग बातें, दोनों को मिक्स मत कीजिए। हाँ, बहुत ही विकृत मानसिकता है ना? उसपे आप बोलिएगा तो बात करेंगे, है ना? मेरे को मैसेज कर दीजिएगा उस वीडियो के बारे में, मैंने देखा था। आप समझिए, 2 अलग-अलग चीज़ें। अगर स्त्रियाँ आकर्षित नहीं करेंगी, तो पुरुष उत्तेजित नहीं हो पाएँगे। आप पुरुष की मानसिकता से समझिए, पुरुष उत्तेजित होने के लिए स्त्री का आकर्षण चाहते हैं। अब आपने वो भोंदू बच्चे को देखा है? स्कूल में अक्सर एक भोंदू बच्चा होता है, हैं? प्लीज़ मेरा किसी व्यक्ति पे और एक गुण पे कोई कटाक्ष नहीं है, आप समझिए। एक भोंदू बच्चा होता है, वो क्या, वो पढ़ाई में लगा हुआ है। अब स्त्रियाँ उससे बात भी नहीं करती, तो वो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता। कोई भी स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता। परंतु सेम भोंदू बच्चे के साथ भी आपने देखा होगा, क्लास का टॉपर है, भोंदू है, परंतु स्त्रियाँ हैं ना, उससे आकर्षित हो रही हैं और उससे बातें कर रही हैं।
तो क्या होता है, वो भी अगर वो टॉपर भी हो, तब भी वो आकर्षित तो होता ही है। यस, नो, समझ में आ रहा है? आइडिया समझ में आ रहा है? आइडिया समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? डिफिकल्ट हो रहा है, किसी के लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है तो प्लीज़ बोलिए। बस चैट में लिखिए डिफिकल्टी। सबने ये अनुभव किया ना, चाहे वो भोंदू भी हो, आकर्षित हो जाते हैं। ओके, ओके, चलिए पहले हम यहाँ पे, ये बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है। ओके, क्योंकि क्या होता है, सबकी विचारधारा चैलेंजिंग होती है, इसलिए चैलेंजिंग है। शास्त्र तो एकदम क्लियर है। अब आप सोचिए ना, मैं जो बात एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, इतने सारे डिबेट चैनल देख लिए होंगे, इतने सारे यूट्यूब पे देख लिए होंगे, इतना सब कुछ देख लिए होंगे। मैं तो जो प्रेमानंद बाबा ने बोला उसको एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, एकदम सही है। समझिए तो कितना चैलेंजिंग है कि पूरा दुनिया तो एक तरफ बोल रहा है, हम बोल रहे हैं एकदम अलग बात है ना। तो हम तो शास्त्रों के साथ खड़े रहेंगे। हम तो बोल रहे हैं शास्त्र में, शुद्ध शास्त्रों में जो जो लिखा हुआ हम एक एक बात स्वीकार करते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत बार हमारी बुद्धि नहीं होती, हम नहीं समझा पाएंगे ऐसा। शुद्धता पुरुष से क्यों नहीं आती गुरुजी? पुरुष वो लीड करते हैं, वुमेन फॉलो, सेम डाउट, आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। गुरुजी, बाल विवाह को नहीं होना चाहिए आजकल, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ओके, मैं एक एक प्रश्न पे आता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता। अब बाद में ना लोग जिज्ञासा पूछते नहीं है, वो ठीक नहीं है। पूछिए, हम तो चाहते हैं पूछते रहिए, लास्ट में और पूछिएगा, सब बटोर करके रखिएगा, लास्ट में सब उड़ेल दीजिएगा। हैं? ओके, बाल विवाह क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज के दिन में होता कैसा है, माँ बाप ही गलत लड़के को शादी करवा देते हैं। माँ बाप कोई गुण थोड़ी ना देखते हैं। जो बाल विवाह आजकल होता है वो किस लिए होता है? आज के दिन में जो होता है, या पिछले 50 साल 100 साल में जो हुआ है, किस लिए हुआ है? क्योंकि अच्छा घर देख लिया, अच्छा परिवार देख लिया, लड़के का गुण देखा, लड़के का जागृति देखा, नहीं, तो फिर गुण का मिलान तो हुआ नहीं। एक अच्छा परिवार देख करके शादी कर दिया, घर वाला पैसा देख करके शादी कर दिया, ये क्या है शादी? ये क्या शादी है? पता चला दोनों विपरीत गुण वाले को शादी कर दिया। एक है शुद्ध वैष्णव और दूसरा है भौतिकवादी। बोले देखो घर परिवार बहुत अच्छा है, घर वाले बहुत अच्छे हैं। और पहले के जमाने में तो मालूम है क्या बोला जाता था? पहले के जमाने में बोला जाता था, आई डोंट नो, आप लोग प्लीज बताइएगा। चैट में लिखिएगा 4, क्योंकि मेरे को बाद में पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं नीचे जाते हुए। चैट में 4 लिखिएगा अगर आपको समझ में आएगा। पहले के जमाने में बोला जाता था कि किसी लड़की का शादी करा दो तो उस घर में बस ये देख लेना कि 4 मर्द हों, 4 पुरुष हों, ताकि अगर पति खराब निकल जाए तो बाकी 3 लोग हैं खिलाने वाले। आपने सुना ये? है? पहले ऐसा हुआ करता था, एक घर में 4 आदमी हैं, घर में 4 आदमी है, ठीक, लड़की का शादी करा, 4 लोग तो खिला देगा। अब आप सोचिए, ये सब कुछ देख करके शादी होता था, तो ये कोई कोई गुण का मिलान थोड़ी ना है। ठीक है, तो इसलिए आजकल नहीं है तो अच्छा है। अब अगर कोई सिद्धांतों का पालन कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार पालन कर रहा है, तो गुप्त विवाह मतलब ये बोल दे कि हम 5 साल बाद शादी कर लेंगे, 6 साल बाद शादी कर लेंगे, जैसे रोका होता है ना, रोका हो जाए, बचपन में ही रोका हो जाए, और जब सरकार बोले कि हाँ विवाह का उम्र हो गया, आप जाओ विवाह कर। देखिए हमको क्या करना है, हमको सरकारों के नियम जो जो जिस लैंड पे है, उन नियमों के विरुद्ध भी नहीं चलना है, परंतु शास्त्रों का भी पालन करना है। हम शास्त्रों के पालन के लिए हमारा परम परम उद्देश्य है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मेरा बस चले तो पेपर मैरिज करवा देंगे हैं, एक पेपर मैरिज, क्या 6 साल तक शादी है और अभी वो पेपर पे है, और शादी घर में बाद में आएगी, वो पेपर पे मैरिज हो चुका है बस, है ना, जैसे कोर्ट मैरिज होता है। तो बाल विवाह अगर कोई, बाकी किसी तरह का विवाह अलाउड नहीं है उतने साल तक, बाकी पेपर मैरिज अलाउड, कुछ ऐसा। अब मेरा चलता नहीं है,
आप लोग वैल्यू नहीं करते ना, अगर आप लोग वैल्यू करेंगे, बाकी लोग वैल्यू करेगा तो सरकार मेरी हो जाएगी। हमको सरकार बनाने का कोई हृदय नहीं है, हमको तो बस सिद्धांतों का पालन करवाने का हृदय है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भाई तो भी बोलते थे कि वैष्णवों को सरकारों में इसलिए होना चाहिए ताकि शुद्ध सिद्धांतों का पालन, अननोइंगली आकर्षण करती है या नोइंगली अननोइंगली, क्योंकि गुण है। ओके, मेंटलिस्टिक, हाँ, विकृत मानसिकता वाले लोग ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार का शोषण करते हैं। और देखिए होता कैसा है, ये पुरुष जो है ना, ये पुरुष चाहे ये गलत गुण का भी हो, है बाय द वे, वो भी मेंटल स्पेकुलेशन पंथ कहीं मिल गया था। तो चाहे वो गलत गुण का ही हो, ठीक है, परंतु परंतु उसको ये इस प्रकार का जीवन जीने का प्रोत्साहन कहां से मिला? निश्चित निश्चित बात है ना कि उसने किसी ना किसी स्त्री को गलत स्थिति में देखा होगा, किसी ना किसी स्त्री को तो देखा ही होगा, और बहुत सारी स्त्रियों को देखा होगा, तब जाकर के वो इस प्रकार का सोच ला रहा है। अगर उसको ये देखने का अवसर ही ना मिले तो पुरुष चाह के भी गलत रास्ते नहीं चल पाता है। आकर्षण होता है, परंतु आकर्षित होने का कुछ मिले ही नहीं। कुछ मिले ही नहीं, किस तरह आकर्षित होंगे? गुण है, आकर्षण होना भी गुण है, आकर्षित करना भी गुण है, परंतु दोनों को अगर संयमता से अगर जीवन में शासन किया जाए तो फिर विकृतियां होंगी नहीं, गलतियां होंगी नहीं। यस, लेकिन पुरुष तो पूरी तरह कवर्ड स्त्री से भी आकर्षित हो जाते हैं। मैंने तो आपको बताया, यहाँ तो स्त्री आकर्षण नहीं कर रही, नहीं, स्त्री आकर्षण नहीं कर रही है, आप समझिए, ये स्त्री आकर्षण नहीं कर रही है, वो पुरुष पहले से ही इस प्रकार का, देखिए समझिए, गुण पहले से ही खराब थे, ये पुरुष का गुण पहले से ही खराब था, समझ रहे, ये पुरुष का गुण पहले से ही खराब था, परंतु उसको प्रोत्साहन कहां से मिला? उसको प्रोत्साहन तो कहीं गलत चीज देखा तभी तो प्रोत्साहन मिला ना। हम कहें कि मेरे को मांस खाने का पहले से गुण है, मेरे में मांस खाने का पहले से गुण है, पर मेरे को मांस मिल ही नहीं रहा है कहीं पे, तो गुण होने से भी क्या होगा? इसीलिए पहले क्या होता था, पहले नियमित होता था। आप लोग पूछते हैं ना ये क्यों होता था कि एक एक जगह देवी देवी के बलि चढ़ता था, इसीलिए आपका गुण है तो आप आसुरी काम तो करेंगे ही, परंतु उसको नियमित कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप करते हुए भी संकोच करेंगे, परंतु उसको आम कर दें तो फिर क्या होगा? जैसे ये प्रोस्टिट्यूशन हाउस चलता है, बहुत सारा एरिया है, बहुत लोगों को पता होगा, एक प्रोस्टिट्यूशन वाला एरिया है, पुलिस को नहीं पता है, सरकारों को नहीं पता है, तो ये प्रोत्साहन दे कौन रहा है? एक बहुत अच्छी बात है, ऑफिशियली तो गलत वेबसाइट जो गलत चीजें प्रदर्शित करती हैं उन प्रकार की वेबसाइट को ऑफिशियली तो बैन कर दिया गया है, परंतु बहुत सारा अलग अलग जगह पे उस प्रकार का कार्य चल रहा है, ठीक है, विच इज वेरी वेरी बैड। तो इससे क्या होता है, पूरा समाज भ्रष्ट होता है। आप सभी ने भी जब तक भगवान की बातें नहीं सुनते होंगे, आप सभी ने भी जब भी कोई वेबसाइट को देखे, आजकल तो मालूम है क्या होता है, आप लोगों ने अवश्य देखा होगा, अगर देखा है तो एन लिखिएगा, एन एन ई लिखिएगा, एन ई न्यूज, या तो NEWS लिख दीजिएगा। आजकल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप बोले तो मैं कोई भी न्यूज वेबसाइट लगाने के लिए तैयार हूँ, न्यूज वेबसाइट के नीचे नीचे बहुत सारी घटिया घटिया
वेबसाइट का या फोटो का या कुछ कुछ शब्दों का एडवर्टाइजमेंट रहता है। आप बोलिए, मैं भी लगा दूंगा, कोई भी चलाऊंगा किसी पे भी। तो आप समझिए, ये क्या है कि अगर आप भक्त नहीं हैं तो आप उससे आकर्षित होंगे। अगर आप कृष्णा से आकर्षित है तो बोलेंगे क्या बकवास चलते रहता है, पता नहीं लोगों को क्या करते रहते हैं, क्यों करते हैं, हटाओ इसको। ठीक है, ओके। गुरुजी, पुरुष आकर्षित नहीं करते, स्वाभाविक रूप से नहीं करते, स्वाभाविक रूप से नहीं करते। ऐसा नहीं आकर्षण शून्य होता है, आकर्षण होता है, परंतु जैसे अगर किसी को प्यास है और मैं बोलूं शुद्ध जल तो नहीं मिल रहा, तो ऐसा थोड़ी ना कोई पानी नहीं पिएगा, पानी तो तब भी पीता है ना। परंतु पानी, जो पानी मिल रहा है वो स्वाभाविक रूप से शुद्ध नहीं है, वो तो बताया जाता है। तो शुद्ध रूप से क्या गुण है? शुद्ध रूप से यही गुण है कि स्त्रियां आकर्षित करती है, पुरुष आकर्षित होते, बस। ठीक है, ओके, आपसे सुना था। ओके, ओके, ठीक है। वो चार चार नहीं, चार लोगों से नहीं, चार घर में चार पुरुष हो, वो नहीं सुना था। ठीक है, कोई बात। परंतु वो चार चार पुरुष की बात नहीं, बहुत आप लोग और कुछ देख लीजिए, अलग 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 कारणों से लोग विवाह करते। एक बात बताइए, उल्टा पूछते हैं, ठीक है, इसी को उल्टी बात पूछ लेते हैं। आपने किसी ऐसे परिवार में देखा है बाल विवाह या विवाह भी, अभी जो विवाह बोलते हैं, पुरुष बोलता हो कि स्त्री से इसलिए विवाह कर रहा हूं क्योंकि स्त्री का गुण बहुत अच्छा है। ओ कुंडली वाला गुण नहीं, कुंडली वाला गुण नहीं, वो जिस प्रकार की भक्ति करती है वो अच्छा है, और मैं उसके जैसा करना चाहता हूं। सुना है? मुस्कान माता जी बोली हाँ, सुना है? हाँ, लकी माता जी बताइए ना कौन है? अभी तक तो नहीं है? अरे देखिए, झूठा झूठा बोलने के लिए तो मालूम है क्या, झूठा झूठा बोलने के लिए तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले बोलते हैं कि तुम अपने धर्म में रहना, हम अपने धर्म में रहेंगे। तो झूठा झूठा बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, स्त्री को मूर्ख बनाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। अरे ये लोग लगता है मूर्ख बनना आराम से, होता कैसा है कि ये एक और जाल है। 90-95% लोग जो होता है ना, तो शादी अगर सोच लिया ना कि ये लड़की अच्छी लग रही है, ये लड़की मेरे को आकर्षित कर रही है, हाँ, तो अब क्या, उसका सारा बात मानता है। शादी से पहले जो बोलोगे सो सही है, जो स्त्री बोल रही है वो सही है। पढ़ने दोगे? हाँ पढ़ने देंगे। हमको बाहर जाकर के जॉब करने दोगे? बिल्कुल करने देंगे। और कुछ है? हाँ वो भी सही है। मेरे को मेकअप? बिल्कुल करो। और कोई बात? वो भी करो। सासू सासू माँ, सासू माँ तो आपको कुछ बोलेगी नहीं, पलकों पे रखेगी। और कोई बात? वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही, सब तुम्हारी जो बोलोगे जो। और शादी हो करके 15 दिन बाद तो थप्पड़ मार कुटाई सब हो जाएगा और बोलेंगे जितना बोला उतना करो। है? उसमें तो नहीं ना, है? उसमें तो नहीं ना आप लोग फंस गए कि लड़की का गुण बहुत अच्छा है। कोई गुण अच्छा नहीं है, हमको गुण से कोई मतलब ही नहीं है, पर हम बोलेंगे ना गुण अच्छा है, तभी तो जाकर के फंसोगी ना। है? इस तरीके से बहुत सारा आजकल चलता है। तो वैसे ही वाले में फंसे हुए हैं क्या लक्की माता जी, है? मुस्कान माता जी, वही सपनों की दुनिया है? लड़की बहुत अच्छी है,
लड़कियों को भी लग रहा है, अरे मेरे गुण की बात हो रही है। हरे कृष्ण गुरुजी। नहीं गुरुजी, वो आपने बताया था ना कि जब भक्त बनते तो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते, उसके लिए मैंने गेस कहा था। अच्छा ठीक, हमको लगा कि नहीं, हरे कृष्ण गुरुजी। कोई गुण देख करके विवाह कर रहा है, हम सोचे कि वैसे उसके लिए बोला था। अच्छा लक्की माता जी आप बता दीजिए, हैं कोई देखे है क्या? हमको तो नहीं दिखाई देता, ये सब मुंह से बोलने वाली बात होती है, हैं? सब जगह यही होता है, ठीक है, सब जगह पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, यस, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सब तरफ यही होता है कि प्रोडक्ट बेचने से पहले प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत सुंदर लगती है ना? पैकेजिंग बहुत इतना सुंदर है, हाँ चलो चलते हैं, इसी की बात मानेंगे, और उसके बाद जब रियल प्रोडक्ट मिलता है तो पता चलता है कि ये तो सड़ा हुआ है। अब देखिए माल तो बिक गया है, और मालूम है फिर माता पिता दोनों साइड के बोलेंगे, देखो बिका हुआ माल हम वापस नहीं लेते, बिका हुआ माल हम वापस नहीं लेते, बिक गया है ना? हाँ समझ रहे हैं ना? हाँ, इसी प्रकार से, ठीक है, तो पता ही है इसीलिए बाल विवाह क्या, आजकल तो विवाह करना भी बड़ा मुश्किल है। स्त्री अगर ये बस पूछ लेती है ना, प्रभु जी कैसे व्यक्ति से विवाह, बड़ा परेशानी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, हम क्या जवाब दें, अगर जवाब देंगे तो फंसेंगे, सब तरफ तो गलत ही लोग मिलते हैं। तो कृपया करके अगर किसी का विवाह होए तो बहुत अच्छे से गुण में आप गुण देखिएगा कि लड़के का गुण कैसा है, और लड़के का गुण जो बता रहा है वो मत देखिए, कोई सब कोई इतना अच्छे से मूर्ख बनता है, लड़के से पूछता है कि तुम पूजा पाठ करते हो? हाँ करते हैं जी, दिन में 2 घंटा हम पूजा पाठ करते हैं, नाम जप बिल्कुल करते हैं, नाम ही जप तो करते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है, पता चले कि नाम जप कभी किया है नहीं, वो पता करके आया था, लड़का पता करके आया था कि लड़की नाम जप करती है, पूजा पाठ करती है, उसी लिए मुंह पे आकर के बोल दिया, लड़की सुंदर लग रही है उसलिए आकर्षण में बोल रहा है, हम सब करते हैं, बाद में सब पता चल जाएगा, बाद में सब भेद खुलेगा, ठीक है, तो जो मुंह पे जो भी गुण बताए वो गुण नहीं होता, मुंह पे गुण बता दिया, हम तो ऐसा है, हम तो वैसा है, ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट बहुत बार जो माता पिता होते हैं, जो लड़की के माता पिता होते हैं, वो ही लड़के के साइड हो जाते हैं, अपनी बेटी के विरुद्ध जाते हैं, बोले जल्दी से विवाह हो जाए, मेरी बेटी का बहुत हो गया है। हाँ पे पैकेज देखकर भी, पे पैकेज तो ऐसा हो जाता है कि 5 गुना पे पैकेज मिल जाता है अचानक से, सब दिख जाएगा, है ना? तो सब सब कहानी बन जाती है, हमने झेल लिया अब तुम झेलो, हाँ अब जाओ भाई, कितना कब तक, सॉरी सॉरी मैं नहीं बोल रहा, कब तक मेरे क्या छाती पे मूंग दलोगी, है ना? हाँ कहानी, अरे ये बोलने की बात नहीं है, वास्तविकता में ऐसा होता है जी, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्त्रियों को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कमजोर मत बनिए, अपना वैल्यू समझिए, और बस आकर्षित होकर के ऐसे ही लुट पिट करके चले जाए कि हाँ अब तो तुम ही सब कुछ हो, है? आप अपना वैल्यू बढ़ाइए और फिर सही डिसीजन लीजिए, जो आपके लिए बेस्ट डिसीजन है वो लीजिए, परंतु आकर्षित मत होइए ऐसे, ठीक है? ओके, आई होप सारी बातें कवर हो चुकी है। एक अच्छी स्त्री होती है तो वो पुरुष को धर्म के मार्ग पे आगे आगे बढ़ाती है, क्यों? क्योंकि वो अपना आकर्षण से उसको रोकती नहीं है,
कभी भी एक स्त्री चाहे, हम लोगों ने ये बात कई बार सुनी होगी, एक स्त्री आती है तो घर को बिगाड़ भी देती है और घर को बना भी देती है। स्त्री अगर अपने आकर्षण में पुरुष को ले आए, तो फिर पुरुष एक कठपुतली की तरह नाचता है। और पुरुष का दायित्व भी बनता है कि स्त्री की हर एक इच्छा की पूर्ति करे। तो पुरुष और स्त्री दोनों को मिलकर के अपने आप को इस प्रकार से नियमित करना है, इस प्रकार से अपने आप को ऊंचा उठाना है, स्त्रियों को इस प्रकार से पुरुषों को अपने आकर्षण बंधन से दूर करके भगवान के प्रति आकर्षित करने। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे संतों के बारे में सुना होगा, जिसको स्त्री ने बोला तुम मेरे प्रति क्या आकर्षित हो, भगवान की बातें क्यों नहीं सुनते हो, और वो बहुत अच्छे भक्त बन गए। एक गृहस्थ में भी अगर स्त्री इस प्रकार से बात करे, ये मेरे प्रति क्या आकर्षित होते रहते, भगवान की बातें किया करो, भगवान का नाम जपा करो, तो पुरुष अच्छा भक्त बन जाता है। इतिहास में देखा है, यस नो है? हरे कृष्णा, देखा है इतिहास में है? हमारे वैष्णव आचार्य में भी है। अगर स्त्री आकर्षित ना करे तो पुरुष भक्त बन जाता है ना? स्त्री अपने आकर्षण से दूर करके भगवान के प्रति आकर्षित करती है तो भक्त बन जाता है, बहुत अच्छा भक्त बन जाता है। तो स्त्री को अपने, देखिए क्या है, सबसे पहले तो स्त्री को अपने आकर्षण में पति को ले लेना चाहिए, है ना? परंतु धीरे 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 ये जो पकड़ा है, इस पकड़ को धीरे धीरे ढील करके उस पति को कृष्णा के प्रति आकर्षित करना चाहिए। मालूम है, अगर ऐसा कोई भी करेगा ना, कोई भी ऐसा करेगा, तो होगा क्या, एक तो पुरुष हमेशा आकर्षित रहेगा और सही रास्ते चलेगा, और दूसरा वो स्त्री के प्रति भी समर्पित रहेगा। अब स्त्री स्त्री क्या चाहती है, मेरी बातों का पालन करे, पुरुष स्वाभाविक रूप से पालन करेगा, क्योंकि स्त्री क्या कर रही है, पुरुष को उठा रही है, हमेशा उत्थान के रास्ते ले जा रही है, पता नहीं। हमेशा उत्थान के रास्ते ले जा रही है। तो स्त्री क्या कर रही है, स्वाभाविक रूप से पुरुष को उठाया जा रही है, उठाया जा रही है, उठाया जा रही है। सामाजिक संरचना इस प्रकार से होनी चाहिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ, अगर शास्त्रों का पालन करें, आप बताइए ना, अगर इस प्रकार से पालन करें तो कोई भी परिवार दुखी हो सकता है, कोई भी परिवार दुखी हो सकता है, कभी भी कोई दुखी रह सकता है। ये जो आजकल सुसाइड, मर्डर, ये सब सुन रहे हैं कि एक पुरुष से आकर्षण, दूसरे पुरुष से आकर्षण, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ गलत हो सकता है, परंतु क्या है, शास्त्रों की बातों लोग पालन नहीं कर रहे हैं। ना तो पुरुष करना चाहता है, ना तो स्त्री करना चाहती है, ऐसा बहुत कम, बहुत विरला लोग मिलता है। मैं तो साफ-साफ बोलता हूँ, गुरु की वाणी, कृष्णा की वाणी पालन करने वाला मेरे को कोई दिखा तो दीजिए, कोई तो बता दीजिए, एक एग्जाम्पल तो दीजिए कि ये रहा गुरु और कृष्णा की वाणी का पालन करने वाला ये व्यक्ति है। हमको तो नहीं दिखता। आप दिखाइए, अगर होंगे तो हम स्वीकारेंगे, और हम तो, मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद किसी से थोड़ी ना, हम तो क्वालिटेटिव बात करेंगे, गुणात्मक। कृष्णा ने ये सिद्धांत बताया, पालन कर रहे हैं, हम देखेंगे कहाँ-कहाँ पालन नहीं कर रहे, फिर पूछेंगे, ये पालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं तो ठीक बात। गुरु ने आपकी ये बात बोल दी, आप मानते हो? अभी किन्हीं को बोल रहा था, एक बार गुरु स्वीकारने के बाद स्वतंत्रता समाप्त होती है। ऋचा माता जी की तो आज जिज्ञासा रुक नहीं रही है, ठीक है। ऋचा माता जी बस 5 मिनट रुक जाइए, है ना, एंड करते हैं, उसके बाद फिर जितनी जिज्ञासाएं हैं सब लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी लिए लिखा हुआ है, स्त्री आग की तरह और पुरुष मक्खन की तरह। तो आप समझिए, आकर्षण स्वाभाविक होता है,
कोई भगवत भक्त हो तो आकर्षित करेगी नहीं, आकर्षण रहेगा, परंतु उसको ये अनुभूति रहेगी ना कि हम तो आत्मा है। और जब आत्मा है तो हम किसी को आकर्षित क्यों करें? आकर्षण होना है तो श्याम सुंदर से आकर्षण होना चाहिए, कृष्णा से। जब हम किसी को आकर्षित कर रहे हैं, सपोज कीजिए मेरे में कोई भी क्षमता है आकर्षित कर, तो कृष्णा जो जिनके नाम का अर्थ है परम आकर्षक, हम उनसे दूर कर रहे हैं ना। एक भक्त को ये रियलाइज होगा। हाँ, परंतु ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बार ऐसी स्थितियां होती है कि सब में विकार होता है, विकार को समाप्त करने के लिए बहुत बार हम लोगों को कड़वी कड़वी दवाई लेनी पड़ती है। तो ये भी कड़वी दवाई होती है कि चाहे सबका आकर्षण कृष्ण के ही प्रति होना चाहिए, परंतु अभी पति को नियमित करने के लिए मैं बिल्कुल जितना आकर्षण है उतना करूंगा, पूर्ण रूप से आकर्षित करूंगा, परंतु धीरे धीरे मैं इसको निकालूंगा। तो भगवत भक्त इस प्रकार से करते हैं और भगवत भक्त को इसी प्रकार से करना चाहिए। अगर सपोज करें कोई, प्लीज कोशिश कीजिएगा ऐसा ना हो, परंतु सपोज करें कोई एक अभक्त से विवाह होता है, तो स्त्रियों को इसी प्रकार का आचरण रखना चाहिए। प्रयास कीजिएगा कि अभक्त से विवाह ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो फिर आप अपना शुद्ध जीवन जी नहीं पाइएगा। इसका अर्थ मात्र इतना होगा कि आप प्रेम से दूर हो जाइएगा, बस इतना होगा। प्रेम से दूर होना, अभी हम लोगों ने चैतन्य चरितमृत में पढ़ा था कि अगर किसी ने भगवान का प्रेम नहीं चखा है तो उसका जीवन मरने के समान, मृत के समान, समझ रहे? तो अच्छे से जीवन व्यापन कीजिए, अपना उच्चतम स्तर बना करके चलिए और उच्चतम सिद्धांतों का पालन भी कीजिए। देखिए, जो शुद्ध भक्त होगा या जो शुद्ध भक्त की वाणी को रिपीट करेगा, बातें कड़वी लग सकती है, बातें आपको विरोधी भी लग सकती है, आप कृपया न तो विरोध कीजिए, न तो कड़वी लगने दीजिए। कड़वी लगती भी हो ना, तब भी बोलिए कि देखिए वो तो निस्वार्थ भाव से बोल रहे हैं, वो तो शुद्ध बोल रहे हैं, हमको स्वीकार करना है। अब जो लोग प्रेमानंद बाबा से द्वेष करके बैठे हैं, और किस लिए? क्योंकि वो सही सिद्धांत बोल दिए। तो मालूम है क्या हुआ? एक तो प्रेमानंद बाबा से दूर हुए, एक भक्ति से दूर हुए, एक शुद्धता से दूर हुए, नारकीय जीवन जीने के लिए चल देंगे, वैष्णव अपराध अलग लगेगा। क्यों? आप किसी को भी क्वालिटेटिवली अच्छा या बुरा जान सकते हैं, गुण के अनुसार। व्यक्ति, अभी व्यक्ति को अगर चोट करने लग गया तो फिर क्या होगा? अभी सपोज कीजिए, मैं उल्टा बात करता हूं, एक कोई चोर है और आपने उसको बहुत प्रताड़ित किया, ठीक है? मेरे को याद आ रहा है एक एक कभी मैंने देखा, एक कोई पुलिस ऑफिसर था, वो बता रहा था, उससे पूछा गया कि कभी आपने कोई गलत, हाँ, कोई डीसीपी था, डीएसपी था, कुछ तो सीनियर पुलिस में क्या रैंक होता है, डीएसपी होता है ना, शायद डीएसपी था, कहीं का रिटायर्ड। उससे पूछा गया कि क्या आपने कुछ गलत भी किया? तो वो रोते हुए बोला कि एक बार मैंने किसी को सजा करवाई थी, वो केस मेरे ही हाथ में आया था, मैंने उसको पूर्ण रूप से सजा करवा दी। जब सजा करवा दी ना, तो मेरे पास वो आया और वो रो रहा था, डीसीपी ये बोलते बोलते रो रहा है। बोला, आपने तो मेरे को सबसे बड़ी सजा करा दी, इससे बड़ी सजा तो मिल नहीं सकती है। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने गलत नहीं किया था कुछ, मैंने कोई गलती नहीं की थी। अब डीसीपी रोए जा रहा है, रोए जा रहा है।
तो इस जगत में तो क्या है ना, आप सही और गलत अपने अपने इंद्रियों के बोध से कर रहे हैं। आप कितना भी अच्छा करना चाहें। अभी डीसीपी जब रो रहा था ना, तो मालूम है क्या, वो ग्लानि के आंसू थे। अब सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये सेम टेररिस्ट ही था, सेम व्यक्ति था, कोई अ, अ, बुरा नहीं करना चाहता, नहीं, या तो एक उल्टा मान लेते हैं, एक अपराधी था, ठीक है, चोर था, आपने उसे बहुत बुरी तरीके से दंड दिया, ठीक है। अगर वो किसी दिन भगवत भक्त बन गया ना, चलिए एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल समझ में आएगा, मैं उसके लिए ले रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ। एक चोर था, और मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में बोला जाता है कि चोर का हाथ काट दो, चोरी की हाथ काट दो, है, ये नियम है, मतलब पकड़ा गया तो चोर का हाथ काट दो, यही सब चौराहे पे खड़ा करके हाथ काट देते हैं। तो चोर ने चोरी किया, हाथ काट दिया, अब वो क्या बन गया, अब वो भगवत भक्त बन गया। अब वो जो हाथ कटा हुआ उसका दर्द कभी चला जाएगा, अब वो भगवत भक्त बन गया। अब जिसने हाथ काटा है, अब उसको वो शापित कर रहा है या उसके बारे में बुरा अनुभव कर रहा है। अब बताइए, वो बेचारा जिसने हाथ काटा, बेचारा तो नहीं, अब जिसने वो हाथ काटा था, जिसने वो हाथ काटा था, वो कभी भक्ति कर पाएगा अगर वो श्राप देते जा रहा है। इसीलिए हम सभी का विरोध गुणात्मक रूप से, कोई व्यक्ति से विरोध नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों को सुधार करके आ जाए तो हम उसे स्वीकारने के लिए तैयार है। हम लोगों का शास्त्र यही रहा है, चोर रहे या फिर कोई कोई गलत काम में भी संलग्न रहे, अगर वो अपने व्यवहार को बदल लेते हैं तो हम तो उनको शुद्ध संत भी जानते हैं। तो कोई व्यक्ति से हमारा कोई विरोध नहीं। अब क्या, वो व्यक्तिगत नहीं है। जब कोई बोले प्रेमानंद बाबा से, प्रॉब्लम क्या है कि शुद्ध संत की वाणी से विरोध कर रहा है। देखिए, मैं सीरियसली प्रेमानंद बाबा की हर एक बात से स्वीकार नहीं करता। शास्त्रों के विपरीत बात बोल देते हैं, जब शास्त्रों के विपरीत बोलते हैं तो मैं शास्त्र के साथ खड़ा हूं। विरोध हमारा वैसा हो सकता है, परंतु जो शास्त्र की बात बोल रहा है उस पर हम विरोध करेंगे तो हमारी भक्ति खत्म होगी। आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, शास्त्र के विरुद्ध जो बात होगी उसमें हमारा विरोध हो सकता है, नहीं तो कभी भी किसी भी संत के प्रति विरोध भाव नहीं रख सकते। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चुपचाप रहिए। और मनसा वाचा कर्मणा तीनों अपराध होता है, मन में भी मत आने दीजिए, वाणी तो छोड़िए, मन में भी, विचारों में भी मत आने दीजिए कि वो कितना गलत है। आपने शास्त्र पढ़ा है, शास्त्रों के अनुसार आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है? क्या आपने किसी शुद्ध भक्त की वाणी सुनी है? कैसे पता चलिए क्या गलत है? आजकल देखते हैं रोड पे खड़े होकर के प्रेमानंद बाबा ने ये बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, क्या करेंगे ये लोग? तो ठीक है, एक संत है, वो शापित नहीं करते, तो शाप दे देंगे जो कि विरोध कर रहा हो तो कभी कभी भक्ति नहीं कर पाए। ठीक है, और देखिए, अगर उनका विरोध भी हमारा है तो हमारा बस क्या विरोध है? ये शास्त्र की बात, ये शास्त्र की बात, ये शास्त्र की बात का पालन नहीं करता, बस हमारा और कोई विरोध नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। आप शास्त्रों की बातों का पालन करते रहिए, हमारा कोई विरोध नहीं, कभी कोई विरोध नहीं। हमारा तो मूल सिद्धांत यही है, हम तो यही बोलते रहते हैं कि कृष्णा की वाणी, गुरु की वाणी पालन करने वाला है कौन? दिखाइए तो। हमारा तो मूल मूल प्रश्न यही रहता है। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, और पूछते रहिएगा। ऋचा माता जी आपकी जिज्ञासा बोलेंगे, परंतु अगर कोई अनम्यूट करके पूछ लेगा तो पहले बोलेंगे।
पहले करेंगे वैष्णव प्रणमन और वैष्णव प्रणमन करेंगे विपुल भट्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च टीकाकामभावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। राम राम हरे हरे। प्रभु जी। यस पहले किन्हीं की जिज्ञासा है, मैं ऋचा माता जी की जिज्ञासा बिल्कुल लूंगा। किसी और की जिज्ञासा है, कोई भी जिज्ञासा है, जल्दी से हैंड रेज। ओके, अक्षता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। जैसा कि इधर लिखा है कि जो पतिव्रता स्त्री होती हैं वो मतलब वही होती हैं जो मतलब वही सक्षम होती हैं अपने पति को अच्छी बुद्धि का स्रोत होने के लिए, मतलब ऐसा कुछ है कि यहाँ लिखा है कि वास्तव में ऐसी अच्छी पत्नी सभी अच्छी हाँ देखिए, नहीं तो ये पतिव्रता होने का और अच्छी बुद्धि दे पाने का कनेक्शन क्या है? क्योंकि यहाँ लिखा है कि पतिव्रता स्त्री वो है जो किसी भी पुरुष से पहले कोई भी संबंध में नहीं थी, तो क्या कनेक्शन है इसका? संबंध मतलब फिजिकल संबंध या आकर्षण। ओके, हाँ, संबंध मतलब ऐसा नहीं भाई बहन का संबंध नहीं है। संबंध ऐसा नहीं कि हमारा कोई निर्धारित कर्तव्य है तो हम उसका संबंध नहीं है, वो अलग है। परंतु ना तो फिजिकल ना तो इमोशनल कनेक्ट हमारा किसी से भी रहा। ओके, सो देखिए स्त्री का बुद्धि से क्या संबंध है? जो पुरुष है और जो मुक्त नहीं है, हम उस पुरुष की बात कर रहे हैं जो मुक्त नहीं है। ओके, जो पुरुष है और वो मुक्त आत्मा नहीं है, तो होता कैसा है, वो हमेशा इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। समझिए वो कैसा रहा है कि किसी में विकार है और वो विकार समाप्त करने के लिए कुछ ना कुछ एक व्यवस्था चाहेगा। परंतु स्त्रियां कैसी है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब का न्यूक्लियर को यूज करके एक एनर्जी का उपयोग कर लेना। न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो डिस्ट्रक्शन कर देता, बट न्यूक्लियर एनर्जी है तो कितना कंस्ट्रक्टिव यूज हो जाता ना। कैसा होता है कि स्त्रियां क्या करती है, उस पुरुष का मन को, इंद्रिय तृप्ति को नियमित कर देती है। और नियमित करने से क्या हो जाएगा? नियमित करने से वो जो उसका विकार है वो समाप्त हो जाएगा। अब ये क्यों लिखा हुआ है कि पहले किसी पुरुष से अगर संबंध ना हो तभी ऐसा कर सकती है? क्योंकि अगर पहले किसी पुरुष से संबंध हुआ तो होगा क्या, स्त्रियों में भी विकार आ जाएगा।
स्त्री देख इसको रही है, सोच उसके लिए रही है। और ये मत सोचिएगा कि किसी को याद है तभी वो सोचती है। हमारा जो स्किन होता है ना, स्किन, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कोई रिसर्च है, अभी आप लोग बोलेंगे तो मैं ढूंढ करके भी बताऊंगा, पर कोई रिसर्च है जिसमें बताया जाता है कि हमारा स्किन है ना, वो किसी भी टच को और किसी के भी स्पर्श को एक अलग अनुभूति से देखता है। इसीलिए अगर आपके पिता का हाथ आपके कहीं पे भी रहेगा तो आपको वो अनुभव नहीं होगा जो किसी एक पराये पुरुष के हाथ कहीं पे भी रहेगा। समझ रहे हैं? तो कैसा होता है, हमारा स्किन जो है ये एक नॉलेज है, स्किन का नॉलेज, ये खाल है, ये स्किन है, इसका ज्ञान है। जैसे आंख का ज्ञान होता है, आंख को देख करके कुछ समझता है, नाक का ज्ञान होता है, सूंघ करके कुछ समझता है, स्किन का ज्ञान होता है, छू करके समझता है। तो वो स्पर्श से बता सकता है कि जैसे राइट टच और रॉन्ग टच स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना, स्किन छू करके बता सकता है ये वाला ये सही है, नहीं ये सही नहीं। और आवश्यक नहीं है कि एक जगह स्पर्श हो तभी वो सही है, तब सही नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, कोई आपसे हाथ भी मिलाया होगा तो आपको बहुत अटपटा लगा होगा, कोई हाथ भी मिला रहा है तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा है ना। ये स्किन का टच होता है और ये एक नॉलेज है, ठीक है। और ये एक्चुअली में ये शास्त्र सम्मत, ठीक है। तो सभी को ये नॉलेज रखता है, सारी स्त्रियों को ये नॉलेज रखता है, ये ज्ञान है। तो कैसा है, अब स्त्री ने अगर किसी पराये पुरुष का स्पर्श कर लिया तो होगा क्या कि उसको एक नॉलेज पहले का भी है और अब एक नॉलेज किसी पति से भी है, तो वो उस प्रकार से पति को नियमित नहीं कर पाएगी। प्लीज समझिए, ये जो स्त्री और पुरुष का आकर्षण है ये एक विकार के समान है, ये एक विकार है। और एक पुरुष को और एक स्त्री को ये विकार को समाप्त करने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति होना चाहिए, ठीक है। एक स्त्री को इस प्रकार से मदद करनी चाहिए कि आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति होए। जी, थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, यस। देखिए श्रीमद् भागवतम में कितना प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, नहीं है? सारे परेशानियों का उत्तर यहीं पे है, लोग मानता नहीं है, जितना परेशानी बोलिएगा सबका यहीं पे। ओके, ऋचा माता जी ने बहुत सारी जिज्ञासा पूछी है, और किन्हीं की जिज्ञासा पूछ लीजिएगा। ये पुरुष स्त्री को भी बोलते हैं कि शादी के पहले तुम्हारे सींग नहीं दिखते थे। हाँ, ऐसे मजाक में बोलते हैं, बहुत लोग सीरियसली बोलते हैं। ओके, चलिए। ओके, पुरुष अगर भगवत भक्त हो तो आकर्षित नहीं होते। देखिए, अगर सही में शुद्ध भगवत भक्त होता है तो नित्य सिद्ध होता है। नित्य सिद्ध उसी लिए आकर्षित नहीं होता है। बहुत लोगों को देखते होंगे ब्रह्मचारी, आजकल तो है ना एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि ब्रह्मचारी बन जाओ। अब सपोज कीजिए किसी में आकर्षण है, उसको ब्रह्मचारी क्यों बना रहे हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए बचपन तक, उसके बाद गृहस्थ में चले जाना चाहिए। किसी में आकर्षण है तो हमेशा के लिए ब्रह्मचारी नहीं छोड़ देना चाहिए। बीमारी है, बीमारी को समाप्त किया नहीं। आप समझिए, हम लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करना है। अगर किसी से विकार समाप्त नहीं हुआ तो फाइनल एग्जामिनेशन में विकार को याद करेगा, कृष्णा को याद नहीं करेगा, ठीक है। तो भगवत भक्त हुआ तो आकर्षित होते ही नहीं है, परंतु भगवत भक्त होना बहुत बिरला है, बहुत ही बिरला होता है। तो अगर कोई भी बीमारी है, जैसे अगर बुखार हो रहा है और हमको बहुत सारा काम करना है, तो हम क्या बोलते हैं, एक काम करो, ये रहा गोली, गोली खाओ और काम करना स्टार्ट करो। गोली खाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से वो भी है, स्त्री पुरुष का आकर्षण है, बीमारी को ठीक कर लो और काम करो। क्या काम करना है? कृष्णा के लिए कार्य करना है, भक्ति के लिए कार्य करना है, शुद्धता के लिए कार्य करना है, अच्छा जीवन के लिए कार्य करना है, ठीक है। ओके,
क्या स्त्री अगर भगवत भक्त हो तो आकर्षित नहीं करती? नहीं, मैंने एक्सेप्शन बताया था। कभी-कभी करती हैं, जब देख रही हैं कि पुरुष में तो बीमारी है। पुरुष तो बीमारियों से निकल नहीं पाएगा। वो चला करके आकर्षित भी करती है, ऐसा भी होता है। चला करके आकर्षित कर रही है, आओ मेरे जाल में फँस जाओ, ठीक है? और जाल में फँसाने के बाद क्या बोलेंगे? अरे! इतना क्यों फँसते हो? भगवान के बारे में सोचो। हाँ, थोड़ा-थोड़ा भगवान के बारे में सोचने लगा। फिर थोड़ा आकर्षण और कम करके क्या बोले? अरे! इतना तुम परेशान हो रहे हो, भगवान की भक्ति करोगे तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर बोलेंगे, अरे तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो। अरे मेरे बारे में मत सोचो, मेरे लिए भगवान है, तुम भगवान के बारे में सोचो। है ना? धीरे-धीरे क्या करेंगी, अपना आकर्षण कम करेंगी, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाएँगी और फिर भगवत भक्त बनेंगी। ऐसा कर पाना मुश्किल होता है, परंतु हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हैं? शरीर का आकर्षण इस प्रकार से है कि लोग मूर्ख बन जाते हैं, परंतु ये बिल्कुल संभव है। ये कोई कोई असंभव बात नहीं है। और भगवत भक्त कोई हो ना, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। ओके, लेकिन गुरुजी पुरुष ही लीड करते हैं, तो पुरुष माता का कहा क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि माता का हृदय है। एक स्त्री का अगर इच्छा है, तो पुरुष को अ, देना होता है। अगर स्त्री का कुछ भी अभिलाषा है, कुछ भी आकांक्षा है, तो एक पति को पूरा करना होता है। और ठीक उल्टा, अगर पति का आज्ञा है, तो स्त्री को पालन करना होता है। ठीक है? तो पुरुष स्त्री का कहा नहीं, पुरुष स्त्री की इच्छा, पुरुष अपने पत्नी की इच्छा के अनुसार कार्य करता है ना? ये बड़ा विकट समस्या है ना? और इसी कारण समाज में कष्ट है। दोनों एक दूसरे का अगर गंदगी को समाप्त करने के लिए, दोनों एक दूसरे को अगर उठाने के लिए प्रयास करेगा, तब जाकर के शुद्धता आएगी। और अगर कोई कोई समाज इस तरह से पालन करेगा ना, सारा विकार समाप्त हो जाएगा, सारा गंदगी समाप्त हो जाएगा। ओके? जब स्त्री आकर्षित करती ही अननोइंगली है, क्योंकि वो उसका गुण है। ये आकर्षण करने का गुण कम, ज्यादा या खत्म कैसे किया जा सकता है? उसके प्रति आकर्षित होकर के जो परम आकर्षक है। ठीक है? अगर हम कृष्णा के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, तो हम अपने शारीरिक बोध में नहीं रहेंगे। आपने कृष्णा का पास टाइम सुनते हुए सुना ही होगा कि जब वो कहाँ पे आए थे? कहाँ आए थे? वृंदावन आए थे? नहीं, जब वो मथुरा गए थे। कृष्ण जब मथुरा गए थे, कंस को मारने गए थे। पर पहले जब कृष्ण मथुरा गए थे, तो मथुरा की गलियों से घूम रहे थे। तो स्त्रियां सुध-बुध खो करके, हैं? वो बिंदी यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगा लिया, हैं? सब कुछ उल्टा-पुल्टा पहन करके कृष्णा के पीछे दौड़ रही, भाग रही थी। तो अगर हमारा आकर्षण भगवान के प्रति हो गया, तो हम अपना शारीरिक आकर्षण भूल जाएंगे, है ना? हम अपने आप ही को भूल जाएंगे, शारीरिक आकर्षण तो बहुत दूर की बात। परंतु ये भूलना है ना, ये भूलना बड़ा आनंददायक रहेगा, क्योंकि हम प्रेम को स्वीकार कर लेंगे, हम कष्टों को भूल जाएंगे। ठीक है? ज्यादा किया जा सकता है, कृष्णा को भूल लीजिए, ज्यादा कर लीजिएगा। शारीरिक बोध कब रहेगा? देखिए, स्त्री का आकर्षण कब रहेगा? जब शारीरिक बोध रहेगा। और शारीरिक बोध कब रहेगा? जब कृष्णा को भूल जाएगा, तो शारीरिक बोध रहेगा। और कृष्णा को याद रखे रहिएगा, तो शरीर को भूल जाइएगा। शुद्धता पुरुष से क्यों नहीं होती है गुरुजी? पुरुष तो लीड करते हैं, फॉलो। माता जी कितनी जिज्ञासा होती है ना, शुद्धता पुरुष से क्यों नहीं होती है? वैसे ऐसे ही एक संरचना है, परंतु हमेशा देखिए ऐसा ही होता है कि अगर स्त्री शुद्ध होती है, तो समाज शुद्ध होता है। अब इसको प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। अब देखिए, जिस घर में स्त्री शुद्ध रहती है ना, और स्त्री का मान भी होना चाहिए, है ना?
स्त्री को ऐसे कोई शोषण करने वाली वस्तु बना लिया तो फिर नहीं चलेगा। स्त्री का मान होता है और स्त्री शुद्ध है तो आप ये देखिएगा पूरा परिवार शुद्ध है। इनफैक्ट आपको देखना है ना, जो भी परिवार डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि भक्ति वाला परिवार मिल पाना तो आज के दिन में बहुत मुश्किल है कि सब कोई अच्छे से भक्ति करता है। परंतु जो भी सत्वगुण भी, शुद्ध सात्विक की बात तो अभी नहीं कर रहे, सत्वगुण में भी परिवार वैसा ही मिलेगा। स्त्री का मान सम्मान किया जाता है और स्त्रियां क्या कर रही हैं, स्त्रियां शुद्ध है, शुद्ध विचार रख रही हैं, पूरा परिवार एकदम अच्छे से चल रहा है कि नहीं? यस नो आशी मत जी, यस है कि नहीं है? याद आता है सब है? घर में जब भी शुद्धता देखे, कंपैरेटिवली देख सकते हैं तो कली काल है ना, कली काल में तो सब कुछ तो पतन के रास्ते चलेगा, पर शुद्धता तो ऐसी थी। अब क्या करें, भगवान ने व्यवस्था बनाई है, अब क्यों व्यवस्था बनाई है तो वो जानना है। हाँ, बड़ा सरल है, उत्तर चाहिए। हाँ, चाहिए अच्छे से भक्ति कीजिए, भगवान के धाम जाते हैं, पूछ करके आएंगे, पूछने के बाद वहीं रहेंगे। अच्छे से भक्ति कीजिए, चलिए भगवान से पूछेंगे, ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? हरे कृष्ण। ओके, पर गुरुजी वो तो आइडियल सिचुएशन है, अगर पुरुष अपने ही मन मर्जी करने लगे तो नहीं, ये आइडियल सिचुएशन तभी स्वीकार्य है जब पुरुष शास्त्रों के अनुसार कार्य करे। कोई पत्नी पतिव्रता तभी हो सकती है जब पति भी शास्त्रों अनुसार कार्य करे। अब शास्त्र का पालन करते नहीं है, हमको कुछ भी करना है, तो वो तो असुर है, वो तो आसुरी गुणों वाला है। अब देखिए, मतलब ऐसा मत ले लीजिए असुर हो गया, शास्त्र का पालन नहीं करने वाला असुर हो गया। आप समझिए भगवद गीता में क्या बताया गया, मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण में कौन रहता है? जो शास्त्रों के विपरीत बात करता है। अगर कोई शास्त्रों का पालन नहीं करता मतलब शास्त्रों के विपरीत बात कर रहा है, शास्त्रों के विपरीत बात कर रहा है, और वो सबसे नीचे वाले स्तर को क्या बोलते हैं? असुर बोलते हैं। ठीक है, धार्मिक है, किसी धर्म का पालन कर रहा है परंतु सबसे निम्न है, तो उसको असुर बोलते हैं। और उससे भी निम्न क्या है? नास्तिक। ओके, तो स्त्री फिर पुरुष को भक्त नहीं बना पाएगी अगर पूरा ही आइडियल सिचुएशन नहीं होगा। नहीं, देखिए क्या होता है, अगर कोई भगवत भक्त होता है ना तो वो अपने बहुत सारे तरीके से भक्त बना सकती है, परंतु अगर आप भगवत भक्त पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है, तो फिर भटकाव की हमेशा संभावना बनी रहती है। अगर कोई भगवत भक्त है तो उसको भटकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों भटकेगा? हमको पता है गुरु ये है, हमको पता है कृष्णा ये है, हमको पता है गुरु की वाणी का पालन करना है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, यही है हमारी भक्ति, यही हम कर रहे हैं। भटकेगा कैसे? भटका करके बताइए, गलत रास्ते पे चला करके बताइए, चल ही नहीं सकता, कोई गलती नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु की आज्ञा अनुसार चले तो गलती करने का संभावना है ही नहीं। किसी प्रकार का कोई कभी गलती नहीं कर सकता। तो अगर स्त्री शुद्ध गुरु को जानती है, कृष्णा की बातों को स्वीकारती है, उसको पता है मेरा जीवन गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, उसको पता है कृष्णा की भक्ति करनी है, अगर ये पता है, अब उसको जहां भेजना है वहां भेज दीजिए, जहां भेजना है। आपके घर में भेजने बात बता रही है ना, आपको जहां भेजना वहां भेज दीजिए, वहीं पे भगवत भक्त बनाएंगे। प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट दिया गया था, क्या किया उन्होंने? प्रहलाद महाराज को कष्ट देते रहिए, प्रहलाद महाराज भक्त बनाते रहेंगे। हमको शुद्ध होने की आवश्यकता है। मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ, पूरे दुनिया में कष्ट क्यों है? क्योंकि हम शुद्धता से भक्ति नहीं करते, हम शुद्धता से कार्य नहीं करते। पूरे विश्व में कष्ट इसीलिए, हम शुद्धता से कार्य करते करेंगे तो अच्छे से प्रचार करेंगे, पूरे विश्व में प्रचार करेंगे, पूरे विश्व में प्रचार करेंगे, सब पे भक्ति करेंगे। आज के दिन में पूरे विश्व में जा करके तो प्रचार करने की आवश्यकता है नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, पूरे विश्व में प्रचार कर देते हैं।
परंतु प्रॉब्लम कहाँ पे? हमें शुद्धता सारा विकार इसी सही बात है। आइडियल आइडियल हमको होना पड़ेगा, आइडियल किसी और को नहीं होना पड़ेगा, है ना? हम लोग तो उसी संप्रदाय से हैं जहाँ पे जगाई और बधाई को भी आइडियल बना दिया गया था। कितना भी बुरे क्यों ना हो, हम आइडियल बना देंगे तो, है ना? सही बात है ना? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किस मतलब? प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? आज की बात है, मतलब मेरा एनसीसी का कैंप चल रहा है, मैं वहाँ पे गई थी। मेरे ही दोस्तों ने मतलब कुछ ऐसे गलत करा, तो मैंने वो बोला कि देखो ये चीज़ गलत है। तो फिर क्योंकि बाकी सबका भी उसमें फ़ायदा था, तो वो सब एक साइड हो गए। मतलब ऐसा नहीं था कि आपने कुछ गलत बोला, आपने अपोज़ करा क्योंकि वो चीज़ गलत थी। मतलब वो एब्सेंट थी, फिर भी उसका प्रेज़ेंट लगा। बट हम सुबह से जा रहे हैं 3 बजे से कैंप में, तो हमने बोला कि ये तो गलत बात है, और अगर पता चलेगा तो फिर पूरे कॉलेज का नाम खराब होगा। और फिर ये भी तो बात है ना कि हम अगर आ रहे हैं, पूरे दिन हम मेहनत कर रहे हैं और कोई घर पे आपने उसकी लगा दी, तो फिर इस पे सबने मुझे अपोज़ करा, और बाकी जो लोग हैं, उन्होंने भी उनका साथ दिया कि चलो हमें भी मौका मिलेगा, कभी हमारी भी लग जाएगी, तो फिर अभी चुप रहो ना, ऐसे नहीं बोलते, टीम वर्क करो। क्या पता कल हम एब्सेंट तो हमारी भी अटेंडेंस लग जाए, फ़ायदा तो हमारा भी है। मतलब ऐसे कि कोई करप्शन कर रहा है, तो ठीक है, करने दो, हमें भी तो उसका शेयर मिलेगा, हमारा भी तो शायद कल फ़ायदा हो जाए। तो फिर सबने एक साथ ग्रुप, मतलब मैंने तो बस बोला था कि तुम लोग गलत कर रहे हो, और सबने ग्रुपिंग करके मुझे ही उल्टा सुना दिया। तो फिर लगता है कभी-कभी डिसमोटिवेट हो जाता है कि हम तो सही बोल रहे हैं, हम तो सच बोल रहे थे, उससे तो चुप ही रहते, कुछ ना बोलते। बोलूं? बुरा नहीं मानोगी? पक्का? नहीं। पक्का? गलत मालूम है किसने किया? गलत 2 व्यक्तियों ने किया। एक तो उसने किया जो कि गलत कर रहा था, एक आपने भी गलत किया। मालूम है, इस भौतिक जगत में चोरों के बीच में जाकर के ये बोल देना कि तुम चोर हो, ये अपराध है। ये अपराध है, फिर सजा मिलेगी। वही आपके साथ हुआ, क्योंकि कली काल है, सब कुछ चोरी ही प्रवृत्ति है, सबकी चोरी प्रवृत्ति है, सब गंदा काम ही करना चाहता है। उसके बीच में जाकर के बोल दो कि तुम लोग गंदे हो, तुम लोग गलत हो, फिर गलती किसकी है? हमारी है कि हम चोर को चोर बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है कली काल। किसी गलत को गलत बता देना, कोई गलत कार्य कर रहा है, इसीलिए तो गुरु अप्रिय होते हैं। गुरु की बातें कोई क्यों नहीं मानता है? क्यों नहीं मानता है? इसीलिए तो नहीं मानता है क्योंकि वो सही बोल देते हैं, शुद्ध बोल देते हैं। अभी मैं ये 4थी या 5वीं बार बोल रहा हूँ आज क्लास में, प्रेमानंद बाबा की लोग बातें क्यों नहीं माने वहां पे? मेरा प्रेमानंद बाबा से ऐसा नहीं है मैं सारी बातें मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता। शास्त्रों के विपरीत जो बातें बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा, परंतु वो तो पूर्ण रूप से शास्त्र की बात थी, तो कोई अभद्र भाषा में बात नहीं किए थे। लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध बोल रहे हैं। आप सही बोल करके प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप अच्छा बोलिएगा तो लोग साथ देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आप हित की बात बोलिएगा तो साथ देंगे। उनके तो हित में था ना, लोग सत्य कब तक स्वीकारना चाहता है? जब तक मेरे हित में हो। अगर झूठ बोल करके मेरा हित हो जाए तो हम झूठ को स्वीकारेंगे। नहीं सुनना चाहता कोई सत्य, और नहीं सुनना चाहता कोई भी सैद्धांतिक बातें। देखिए ऐसे केसेस में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए हम साइड हो जाएं, हम कुछ ना बोले, होने दो, अब हम क्या करें, हम इसमें कुछ बदलाव तो ला नहीं सकते, ये लोग सब वैसे ही बातें करेगा, छोड़ो, है ना? कृष्णा ने उनके लिए यही चाहा, नहीं उनने स्वयं स्वीकारा। कृष्णा ने तो विकल्प दिया था, अच्छा और बुरे चुनने का तो विकल्प दिया था, पूरा चुनाव किसने किया? है ना? जी प्रभु जी। आप समझिए देखिए,
आप अनपॉपुलर मत होइए। अनपॉपुलर होने से प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको अलग-थलग कर दिया जाएगा। अलग-थलग तो आप वैसे भी होइएगा, अगर आप भक्ति करते रहिएगा तो वैसे भी अलग-थलग होइएगा। परंतु ये मत प्रोजेक्ट कीजिए और ये मत दिखाइए कि हम तुम लोगों से भिन्न हैं। ये बिल्कुल मत दिखाइए। नहीं तो मालूम है क्या, किसी दिन अगर उनमें से किसी को अगर आपको भक्त बनाने का भी अगर आप बोलेंगे भी ना, तो भी नहीं मानेंगे वो लोग। वो जी, बोलेंगे तुम तो आइडियलिस्टिक बात करती हो। ऐसा तो होता ही नहीं है। बोलते हैं प्रभु जी, ऐसे ही बोलते हैं। अगर आप उनके अच्छे के लिए भी बोल रहे हो ना कि तुम थोड़ा-सा ये चीज़ कर सकते हो, या फिर सच में आप चाह रहे हो कि अगर ये चीज़ करें तो इनका अच्छा हो जाएगा, तो भी उनको हर चीज़ के लिए बुराई लग जाता है। और यहाँ पे मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ गलत बोला हो। वो चलो ठीक है, उसको बुरा लगा, बट बाकी सबने भी उसका साइड लिया और मुझे ही अलग कर दिया। बिल्कुल साइड लेंगे, बिल्कुल साइड लेंगे। क्यों साइड लेंगे? क्योंकि वो उनके हित की बात है ना। उन्होंने तो साफ-साफ हित को सामने भी रख दिया। उन्होंने तो साफ-साफ रख भी दिया ना, बोला ना कि कल के दिन मेरा भी फायदा होगा। हाँ, कल अगर हम एब्सेंट हुए तो हमारी भी प्रॉक्सी लग जाएगी। एग्ज़ैक्टली, लोग अपना फायदा देखना चाहता है। कोई शुद्ध नहीं स्वीकारना चाहता। It's like you are trying to sell a product which people do not want. आप एक हेल्दी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, हेल्दी प्रोडक्ट, कोई भी एक हेल्दी सा प्रोडक्ट है ना? वो बेचना चाह रहे हो और लोग बोलता है कि हमको खराब खा के भी क्या दिक्कत है? वो फास्ट फूड खाना चाहते हैं। आप कितना भी हेल्दी बेचो, वो फास्ट फूड खाना चाहते हैं जी। आप आपका हेल्दी बिकेगा ही नहीं। फिर बोलेंगे मैंने तो कितना अच्छा बनाया था, मैंने सबका हित सोचा था, पूरे दुनिया में से सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट ढूँढ करके बनाया था। लोगों को चाहिए नहीं। आप क्यों बना रहे हो? क्यों खिला रहे हो? और एक और चीज़ प्रभु जी, कि वो बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर यूनिटी नहीं है, तुम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती। मतलब कि आप लोगों के साथ रह नहीं सकते एक साथ। आप आपके अंदर यूनिटी नहीं है। मतलब अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं बोलती रहूँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, क्योंकि नहीं। हम देखिए, आपको ना सही बोलना है, ना गलत बोलना है। इनफैक्ट आपको देखिए, हम लोगों को है ना कहीं-कहीं से सीखने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को एक इंडिया इंडिया जो अ अ अ अ, क्या विदेश नीति के तौर पे कभी-कभी करता है, हमेशा नहीं करता। कट्टर से स्थान रखता नो वन इज़ फ्रेंड, नो वन इज़ है ना? एनिमी। ये भी गलत है, वो भी गलत है। तो क्या करता है? अनबायस्ड, हाँ, तो वो वाला स्टैंड तो आपको भी जनरली वैसा ही स्टांस रखना है। अब समझिए, देखिए, कुछ गलत हो रहा है, तो क्या हम उसका प्रतिकार नहीं करें? कीजिए, परंतु कब? जब दूसरे में सुधार आ सके। अब देखिए, अब आप गलत आपने किया, आपने भी गलत किया, समझिए। चोर के बीच में जाकर के आप बता रहे चोर, तो ये गलत है। अब हम आपको कब समझा रहे हैं? जब आप सुधर सकती हैं। अगर मेरे को पता है कि आप सुधरने वाली नहीं है, अरे छोड़िए ये सब होते रहता है। अगर भगवत गीता फर्स्ट डे पे आ पाती ना, तो मैं यही बोलता। चलिए ये सब होते रहता है, ये सब के बारे में बाद में जानेंगे। नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? आप सुधरना चाहती हैं, उसलिए मैं बता रहा हूँ। आप सुधरना ही नहीं चाहेंगी तो मैं क्यों समझाऊंगा? लोग सुधरना नहीं चाहते, आप सुधारना चाहती हैं। अरे देखिए कि वो सही को स्वीकारना भी चाहते हैं कि नहीं? नहीं स्वीकारना चाहते, छोड़ो कोई बात नहीं, चलते रहते हैं। इस जगत में ये दुखालय है और यहाँ पे न्याय के विरुद्ध ही कार्य चलेगा। जहाँ पे जस्टिस नहीं होता है, वहीं पे जस्टिस बोला जाएगा। यही है दुखालय, यही है। दुखों का सागर यही है। समझ आया? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए, बोलिए। समझ आ गया? दुखी नहीं होना है। अपना बेस्ट कीजिए। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए लोग बेस्ट करेगा। और अगर आपको शुद्ध विचार भी बताना है, तो थोड़ा-सा आप आइडिया लगाने का कोशिश कीजिए। वो स्वीकार भी करना चाहते हैं, नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। नहीं तो मत बोलिए, आप अनपॉपुलर और हो जाइएगा और अनपॉपुलर होने से मालूम है क्या होगा? किसी दिन अगर उनको आपकी आवश्यकता होगी तब भी आपसे बात नहीं करेंगे। मैं बहुत अनपॉपुलर हो चुका हूँ, बहुत मायने में, परंतु गुरु का तो दायित्व होता है कि वो शुद्ध बताए। आप यहाँ पे आए हो तो मैं पॉपुलर होने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। हम तो ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी वाले फॉलो करने वाले लोग हैं। हमको तो
बताया गया कि फॉलोअर नहीं चाहिए, शुद्ध बोलो, हमको तो बताया गया है, ठीक है। लोग फिर भी संतों के भेष में भी आप देखिए ना, कौन लोग पॉपुलर होता है, जो सिद्धांतों से समझौता करता है, सो पॉपुलर होता है। जो लोग सस्ता नियम बता देता है, वो पॉपुलर होता है। शास्त्र के विपरीत बात कर लो, सस्ता नियम बता दो, लोग जो स्वीकार कर लेगा वो पॉपुलर हो गया। हमको वो काम नहीं करना है, हम उसलिए नहीं, बाकी लोगों को करने दीजिए, हम नहीं करेंगे, ठीक है। पर आप बस उनको ही सही बताइए जो समझना चाहते हैं, बाकी लोगों को बोलिए गुरुजी बताएंगे, ठीक है। हमको नहीं ज्यादा आता है, बाकी गुरुजी, आपको सब कुछ आता है, परंतु आप मत बोलिए ना। जैसे घर परिवार वाले हैं, है ना, लोग घर परिवार वालों के साथ ये बहुत करता है कि एकदम सही शुद्ध बता रहा है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। वो सुनना ही नहीं चाहते, सच में सुनना नहीं चाहते, एकदम नहीं सुनना चाहते, और आप पूरा बोल रहे हैं, फिर क्या होगा, किसी दिन जरूरत भी होगी ना तो आपके पास नहीं है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा समझाने का कोशिश कीजिए और फिर बोलिए कृष्णा की बातें सुनिए, गुरु की बातें सुनिए, उनसे पूछ लीजिए, उनसे जानिए। अब उनको यहाँ पे आ जाए तो उनको पता रहेगा, ये तो सत्य बोलते रहेंगे, चाहे कड़वा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे ये हो, चाहे वो, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, अगर कोई क्लोज वन है जो शायद हमें समझे, तो क्या उनको भी करेक्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट करना चाहिए, परंतु पूरा डोज मत दे दीजिए, पूरा डोज मत दे दीजिए, आज ही तुम शुद्ध हो जाओ, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे समझाइए और आप उनकी एक्सेप्टेबिलिटी देखिए। बहुत बार है ना, सामने वाला एकदम रिजेक्ट करता है, पता नहीं क्यों, पर हम बोलते जाते हैं, तो होगा क्या कि आप अनपॉपुलर हो जाओगे, और अनपॉपुलर होने में भी हमको कोई दुख नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि कल के दिन में मेरी बातें नहीं स्वीकार करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी स्वीकार करवा दी, थोड़ी थोड़ी कृष्णा की आज बात बोल दीजिए। हम लोग ने भी तो धीरे धीरे शुद्ध हुए हैं ना, एक दिन में तो शुद्ध हो नहीं गए, एक दिन में तो परम लक्ष्य स्वीकार नहीं कर लेंगे, धीरे धीरे बोल दीजिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेक्ट कर दीजिए, देखिए उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ तक है। हाँ, अगर कोई सुनने के लिए तैयार हो तो पूर्ण रूप से सुना दीजिए। यस वाणी माता जी, हरे कृष्ण, जल्दी से बोलिए, लेट हो रहा है। यस माता जी, वाणी माता जी, यस ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही है, मैं पूरा सोच देख करके फंस जाती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यस माता, माइक में थोड़ा सा इशू हो गया था जी। मुझे आपको बताना था कि अभी 9:10 की बात होगी, मेरे को सामान लेने बाहर जाना था, तो मैं आपकी क्लास सुनते सुनते बाहर गई थी सामान लेने। वहां रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड मिली, तो उसने बोला कि हम मतलब फास्ट फूड वगैरह लेने चलते हैं, तो हम वहाँ पे शॉप गए, तो वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ थे, उनके बीच में प्रभु जी 1 हाथ तक का डिस्टेंस होगा, तो मैंने उनके बीच में जाके मतलब ऐसे उनको ऑर्डर दिया, बस ऑर्डर देना था कि जो है आप ये पैक कर दीजिए। तो मैं जैसे मतलब मैं वहाँ पे आगे गई, तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से घूर के देखा, और फिर मैंने उनको मतलब अपने हाथों से इशारा करते हैं रिस्पेक्ट में आपकी क्लास सुनते सुनते कि आप थोड़ा अपने हस्बैंड के पास आ जाइए, तो मैंने ऐसे इशारा किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना यहाँ पे ना ऑलरेडी कोई खड़ा था, तो मैंने उससे पूछा जी कौन खड़ा था, तो उसने बोला बताओ कौन खड़ा था, तो मैंने बोला जी क्या बोल रहे हो आप, तो ऐसा मतलब उन्होंने बदतमीजी से बात करी। उन्होंने इतना कुछ बोला कि अपना एटीट्यूड लेवल संभाल के रखो, बहुत एटीट्यूड लेवल है आपके अंदर, बहुत ईगो है, और मतलब तुलसी माला पहन रखी है, आपके ऊपर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, उतार के फेंक दो इसे। प्रभु जी मैं कुछ बोल नहीं पाई उनको, फिर सिर्फ मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि आप पता है मुझे बहुत ज्यादा बड़े हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं चाहती, बहुत सारे लोगों के सामने क्या फायदा, मैं कुछ बोलूंगी, हम फालतू में बहस करेंगे। उन्होंने इतना कुछ बोला, मैं चुप रही, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको। वहाँ पे क्या लगता है आपको, मुझे वहाँ कुछ बोलना चाहिए था उन्हें? हम सुधार उसको सकते हैं जो सुधरना चाहे, ठीक है। देखिए सुधारना तो सबसे पहले अपने आप को, दूसरे को बाद में सुधारिएगा, अपने आप को सुधारिए। और देखिए क्या है, आपको कुछ बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है, आप बस क्लास को दृढ़ता से सुनने का प्रयास करते रहिए, और जितना जो बातें बोली जाए उसको पालन कीजिए, अपने जीवन में लगाइए,
हर दिन शुद्ध होइए, हर दिन और प्रयास कीजिए, ठीक है? अगर आप भगवान की बातों का प्रचार करने का प्रयास कर रही हैं, भगवान की बातें स्वीकार कर रही हैं, तो शुद्धता अपने आप अंदर आएगी, ठीक है? आपको ये ह्यूमिलिटी के साथ लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, वो जो शायद उन्होंने जो भी बातें बोली है ना, सही बोली है। हमको अपना एटीट्यूड भी सुधारना है, हमको सब कुछ सुधारना है, परंतु हमसे हो नहीं पा रहा है। हमको हरे कृष्णा, हमको मैं कृष्णा की बातें सुननी चाहिए। कृष्णा की बातें सुनने से 1 मिनट। कृष्णा की बातें सुनने से हमारे सारे विकार समाप्त होते हैं। तो हमको बस इतना ही करना चाहिए। अच्छा वो कुछ नहीं बोला, नहीं बोलना चाहिए। और बोलना भी कब चाहिए? जब हमारे बोलने से लाभ होए। हम किसी से कुछ एक शब्द भी ना बोलें, अगर मेरे बोलने का लाभ अगर मेरे को ना होए, बोलने का लाभ सामने वाले को ना हो। हमको तू तड़ाक करके कोई फायदा नहीं है। हम बोले कि तुम गलत हो, झगड़ा वाद-विवाद करके कोई लाभ नहीं है। किसी प्रकार का झगड़ा, किसी प्रकार का वाद-विवाद कभी ना कीजिए। आप कब मुँह कब खोल सकते हैं? जब या तो आपका फायदा हो या सामने वाले का फायदा हो, नहीं तो कभी मुँह ही नहीं खोलना है। किसी से कोई बात नहीं करना है। इतना गॉसिप वाली बातें करके किसी से मत कीजिए। जी। अपने आप को सुधारिए, ठीक है? अपने आप को शुद्ध करते रहिए। फिर क्या होगा? अपने गुण सब कुछ अपने आप ही दिखने लगेगा। ह्यूमिलिटी के साथ लीजिए कि सच में मेरे में ही विकार होगा, मेरे में अभी शुद्धता नहीं है, थोड़ा और शुद्ध करने का प्रयास कीजिए, होगा, धीरे-धीरे होगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम सभी को अपना बेस्ट करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस बेस्ट के प्रयास में दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।